ओम शांति। अव्यक्त वाणी से विशेष पॉइंट 1 पॉइंट। सभी जहाँ से भी आए हैं लेकिन इस समय मधुबन निवासी हैं, तो सभी मधुबन निवासी सहज स्मृति स्वरूप बन गए हो ना। मधुबन निवासी बनाना भी भगवान की निशानी है, क्योंकि मधुबन के गेट में आना और वरदान को सदा के लिए पाना स्थान का भी महत्व है। सभी मधुबन निवासी वरदान स्वरूप में स्थित होना, संपन्नपन की स्टेज अनुभव कर रहे हो ना। संपन्न स्वरूप तो सदा खुशी में नाचते और बाप के गुण गाते हैं। ऐसे खुशी में नाचते रहो जो आपको देखकर औरों का भी स्वतः खुशी में मन नाचते। जैसे स्थूल डांस को देख दूसरे के अंदर भी नाचने का उमंग उत्पन्न हो जाता है ना, तो सदा ऐसे नाचो और गाते रहो। अच्छा, डबल विदेशी बच्चों को ये भी विशेष चांस है, क्योंकि अभी सिकील दे हो। जब डबल विदेशियों को भी संख्या बहुत हो जाएगी तो फिर क्या करेंगे। जैसे भारतवासी बच्चों ने डबल विदेशियों को चांस दिया है ना, तो आप भी ऐसे दूसरों को चांस देंगे। दूसरों की खुशी में अपनी खुशी अनुभव करना, ये महादानी बनना है। 2 पॉइंट। आप सब कौन सा श्रृंगार हो? मस्तक की मणि हो। मस्तक मणि अर्थात जिसके मस्तक में सदा बाप याद रहे, ऐसी मस्तक मणि हो। इसी को ही ऊंची स्टेज कहा जाता है। सदा अपने को ऐसी स्टेज पर स्थित रहने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ, ऐसा समझते हुए आगे बढ़ते रहो। इसी ऊंची स्टेज पर स्थित रहने वाले नीचे की अनेक प्रकार की बातों को ऐसे पार करेंगे जैसे कुछ है ही नहीं। समस्याएं नीचे रहेंगी और आप ऊपर हो जाएंगे। सदा अपना मस्तक मणि का टाइटल याद रखना, नीचे नहीं आना, सदा ऊपर। मस्तक मणि का स्थान ही ऊंचा मस्तक है। ऐसी श्रेष्ठ आत्मा हो। बाप दादा ने विशेष श्रृंगार को चुन लिया है। अपने भाग को सदा स्मृति में रख आगे बढ़ते चलो। उड़ती कला में उड़ते उड़ाते चलो। वो संगम युग है ही उड़ाने और उड़ने का युग। समय को वरदान प्राप्त है ना। सदा के स्नेही और सदा के सहयोगी आत्माएं अनेक और सहयोग के कारण अविनाशी रतन बन गए। अविनाशी बाप ने बाप समान अविनाशी रतन बना दिया। ऐसे अविनाशी रतन जो किसी भी प्रकार से कोई हिला ना सके। ऐसे अविनाशी रतन अमर भव के वरदानी हो, रियल गोल्ड हो ना। बाप के साथी हो। बाप का कार्य सो आपका कार्य, सदा साथ रहेंगे, इसलिए अविनाशी रहेंगे। 3 पॉइंट। सच्ची लगन विघ्नों को समाप्त कर देती है। कितनी की भी रुकावटें आए, लेकिन एक बल एक भरोसे के आधार पर सफलता मिलती रही है और मिलती रहेगी। ऐसा अनुभव होता रहता है ना। जहाँ सर्वशक्तिमान बाप साथ है, वहाँ ये छोटी छोटी बातें ऐसे समाप्त हो जाती हैं जैसे कुछ भी थी ही नहीं। असंभव भी संभव हो जाता है, क्योंकि सर्वशक्तिमान के बच्चे बन गए। मक्खन से बाल समान सब बातें सिद्ध हो जाती हैं। अपने को ऐसे मास्टर सर्वशक्तिमान श्रेष्ठ आत्माएं अनुभव करते हो ना। कमजोरी तो नहीं आती है। बाप सर्वशक्तिमान है, तो बच्चों को बाप से भी आगे रखते हैं। बाप ने कितना ऊंच बनाया है, क्या क्या दिया है, इसी का स्मरण करते करते सदा हर्षित और शक्तिशाली रहेंगे। सदा अपने को बाप समान सर्वगुण सर्व शक्तियों से संपन्न आत्मा है ऐसे अनुभव करते हो। बाप के बच्चे तो सदा हो ना। जब बच्चे सदा है तो बाप समान धारणा स्वरूप भी सदा चाहिए ना। यही सदा अपने आप से पूछो कि बाप के वर्षे के अधिकारी आत्मा हूँ। अधिकारी आत्मा को अधिकार कभी भूल नहीं सकता है। जब सदा का राज पाना है तो याद भी सदा चाहिए। ओम शांति।